सचन्द्रमा भवकुमुद्गतीनां विपन्नदोषाभृकलङ्कलेपा व्याकोशवाण्यायमयूखमाला पूयात् पवित्रो भगवान् मनो मे पूयात् पवित्रो भगवान् मनो मे। बोलिए देवादिदेव पचमती शंकर से आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, षोडश कारण महापर्व की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य सिमंदर सागर जी महाराज की। धर्मबंधु, आज हम षोडश कारण पर्व में 16 भावनाओं के पावन प्रसंग पर अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के बारे में समझें। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग क्या चीज है? तो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग मतलब निरंतर सम्यक ज्ञान में अपना उपयोग होना चाहिए। कहा है कि जीवादि पदार्थ रूप जो स्वतत्व विषयक सम्यक ज्ञान है, उसमें निरंतर प्रयत्नशील रहना अभीष्ट ज्ञानोपयोग भावना कहलाती है। ऐसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहते हैं। तो जीवादि पदार्थ रूप जो स्वतत्व विषयक सम्यक ज्ञान है, वही हमारे लिए उपादेय है, और उसमें निरंतर प्रयत्नशील रहना कि उस ज्ञान पर जो आई हुई कर्मों की धूल है उसे हटाते रहना, पुरुषार्थ करना, प्रतिदिन सम्यक ज्ञान का अभ्यास करना और अपने सर्वसम को बढ़ाते हुए एक दिन ज्ञानवर्णी कर्म का क्षय हो जाए और हम केवल ज्ञान को प्राप्त कर लें, ऐसी भावना अपने मन में रहे। तो निरंतर जो इसका पुरुषार्थ प्रयत्न है उसी का नाम अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। निरंतर, अभीक्ष्ण शब्द निरंतर वाची है, हमेशा सतत प्रयत्न को हमें बताता है। तो हम देखें ऐसे प्रयत्न पुरुषार्थ को करने वाले लोग कैसे सफल हो जाते हैं जीवन में। सम्यक ज्ञान की भावना आज भी लोगों में बहुत है। हम देखते हैं प्रातःकाल ही कोई लोग हम लोगों के पास आ जाते हैं, जिस सुबह 6:15 बजे क्लास चलती है। कुछ लोग आके कुछ शब्द सुनते हैं, आलाप पद्धति में न्याय का विषय। कोई लोग यहाँ पर आकर के प्रवचन सुनने की उत्कंठा रखते हैं, उन्हें भी सम्यक ज्ञान मिलता है, चाहे सम्यक ध्यान शतक से हो या तीर्थोदय काव्य से हो, या आगे और भी यहाँ पर चलेंगे स्वाध्याय और प्रवचन, अनेक अनेक शास्त्रों के संदर्भ उपस्थित होते हैं। चार अनुयोग का ज्ञान हमें मिलता है, तो उसमें भी अपना उपयोग लगाते हैं, क्योंकि स्वाध्याय 5 प्रकार का है, उसमें उपदेश भी आता है, करना भी है और सुनना भी है। तो सब नहीं कर पाते लेकिन सुन तो लेते हैं। तो वासना प्रश्नानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा बोला, तो पढ़ना, शास्त्र को शुद्ध रूप से अक्षर, व्यंजन, मात्रा, अनुसार, विसर्ग आदि को शुद्ध रूप से पढ़ना, और
प्रश्न पूछना, अर्थ को पढ़ रहे फिर भी संदेह हो जाता है या अपने अंदर धारणा बनाने के लिए पूछा जाता है कि मैं जो समझता हूँ सही है कि नहीं है। हाँ, ऐसा अगर संदेह हो तो पूछना चाहिए। तो उसको बोलते हैं धारणा। लेकिन बेफालतू नहीं पूछना। सब मालूम है धारणा बन गई है, पर बार बार वही चीज़ को पूछते रहे तो परीक्षा से नहीं करना है, समय व्यर्थ होता है। हाँ, दूसरे को अपने से समझ में नहीं आ रहा है तो भाई जरूर गुरु मुख से वो समझ जाए। तो प्रश्ना भी एक स्वाध्याय है, प्रश्न पूछना भी स्वाध्याय है, ये भी ज्ञानोपयोग है। अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन करो, जो हमने पढ़ लिया है उसका बार बार मुहुर्मुहुर चिंतनमति अनुप्रेक्षा, ये भी एक स्वाध्याय है। कोई भी कथा, सूत्र, गाथा या और भी कोई वाक्य, कोई भावना रूप से इन सबको बार बार याद करते हैं तो अनुप्रेक्षा हो जाती है। फिर आमना है, मतलब उसको घोकना, कंठपाठ करना, रटना, ये बड़े काम में आता है। जब पुस्तक नहीं हमारे हाथ में, जब हमारे लिए कोई सुनाने वाला नहीं, तो उस समय यही काम में आएगा। चाहे जंगल हो, चाहे घर हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, संलेखना का काल हो, स्वास्थ्य ठीक रहे या ना रहे, शुद्ध हो अशुद्ध हो, कम से कम चिंतन तो कर ही सकते हैं। कितनी भी अशुद्ध अवस्था है लेकिन चिंतन में कोई बाधा नहीं है। तत्व चिंतन में कभी कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ तत्व चिंतन ना किया जा सके। नमोकार का चिंतन भी हर जगह करना ही चाहिए। अपवित्रा पवित्र वा सुस्थितो दुस्थितो पिया ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्वपापै प्रमुच्यते। कोई भी अच्छा स्थान हो, बुरा स्थान हो, पवित्र हो अपवित्र हो, कहीं पर भी हो, चिंतन करने में बाधा नहीं है। उसका पाठ करने के लिए शुद्ध स्थान होना चाहिए, शुद्ध अवस्था होनी चाहिए, लेकिन चिंतन तो कर ही सकते। तो ये जो अपन ने याद कर लिया ये बड़े काम में आता है। अचानक किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए जंगल में या कोई वाहन में या कहीं किसी भी जगह, कोई भी हो, कहीं कोई स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ पर कोई पड़ा है अस्वस्थ, सांस नहीं ले जा सकते हो, तो स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के भी आप वह रटा हुआ सांस से सुना सकते हैं। कितना लाभ होता है देखो। तो ये है आमनाय नाम का स्वाध्याय, रट करके जो किया जाए। और इसके बाद जो है धर्मोपदेश होता है। धर्म का उपदेश जो होता है वह अंत में होता है। अभ्यास के लिए लोग शुरू में भी करने लग जाते हैं, सीखने लग जाते हैं, लेकिन विशेष करके तो अंत में ही होता है। तो ऐसा धर्मोपदेश जो है वह भी कितना मंगलमय है। तो ऐसे 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। यहाँ पर कोई व्यवस्था बनेगी, भूल गए लोग, यहाँ से ना आए कोई, पीछे व्यवस्था है, कई चीज़ें ले आओ पीछे से, यहाँ रख दो, जिससे घूम के जाएंगे लोग ऐसे, नहीं तो उनको ही देखते रहेंगे लोग। और कोई लोग बहुत फैल के बैठते हैं, अभी जगह नहीं बचेगी, थोड़ा आगे से बैठते हैं ना, तो संघ के महाराज जी लोग भी बोल रहे थे कि लोग पूरा स्थान भर देते हैं, बाद में आने वालों को जगह, इस संकोच के मारे आगे नहीं आ पाते, उन्हें डर लगता है कि हम कैसे आगे जाएं। तो दूसरों को भी अब क्या मिलेगा, आवास दान का तुमको पुण्य मिलेगा, दूसरों को स्थान दोगे तो ऐसा थोड़ा कर सकते हैं। और जितने देवसा गुरु के नज़दीक जाएंगे उतना ज़्यादा पाएंगे। होशियार विद्यार्थी सबसे आगे बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? तो होशियार रहते हैं। वो जो गधा रहते हैं ना, उनको डर लगता है कहीं मेरे से कोई पूछ ना ले, तो वे लोग पीछे बैठ,
वे लोग पीछे बैठते हैं, शोरगुल नहीं करेंगे, बैठना तो बैठ जाएंगे। और अभी जो है हम लोग ज्ञानोपयोग के बारे में सुन रहे हैं, तो ज्ञान में बीच में बाधा नहीं आना चाहिए। बीच में अगर कुछ बीच में बाधा आती है, आना जाना बीच में चलता है, तो फिर अपन को कर्म का बंध हो जाता है। तो उसमें निमित्त ना बने। लेट आने वाले पीछे से आएं और पीछे बैठ जाएं। जल्दी जाना हो तो पीछे बैठ जाएं और धीरे से निकल जाएं, किसी के सामने से ना निकले, जिससे किसी को दर्शन में सुनने में बाधा ना हो। एक सेकंड को भी बाधा हो गई तो अपन को कर्म बंद हो जाता है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी ये बंद हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, कभी अपने से बड़े लोग भगवान के दर्शन कर रहे हो, उनके आगे से नहीं निकलना, है ना। अब जिनको बहुत देर तक बैठना है तो वे दूर बैठ जाते हैं कि भाई कोई निकला तो निकलेंगे, इतनी देर कौन रुका रहेगा। लेकिन बड़े लोग थोड़ी देर को आए हैं तो अपन थोड़ा रुक जाएं या बाद में निकल जाएं, तो दूसरे दर्शन कर ले, ऐसा होना चाहिए। और बड़े लोगों के आने का संभावना हो तो अपन एकदम आगे ना बैठे कि वेदी के निकट बैठ गए और उसी से महाराज जी आ गए, अबे खड़े रहेंगे तुम्हारे लिए, तुम जाप भी करने लगे खूब देर तक। अब देख लो, अब लोग ठोक रहे हैं कि उठो 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 उठो, अब उन्हें तो ध्यान ही नहीं है कि उठो। अब मालूम है कि इस समय महाराज आते हैं, कोई आते हैं, तो अपन पीछे बैठ के कर लो, जिससे किसी को विकल्प ना हो। अब महाराज जी कैसे करेंगे वहाँ बैठ के पास से, तुम्हारे पीछे से कैसे करेंगे। तो कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हो जाता है थोड़े दिनों में, इतना विवेक लगा लेते हैं लोग। ऐसी कुछ बातें हैं जो हमेशा ध्यान रखें। तो कह रहा था कि धर्मोपदेश भी एक चीज़ है, तो इसलिए हम लोगों को ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। आज ये परंपरा धीरे धीरे जा रही है। आज कई संप्रदायों में अपने अपने संप्रदाय के शास्त्रों को वो लोग पढ़ते हैं, उसको याद भी करते हैं। उनके भले एक एक शास्त्र हैं, लेकिन जैनियों में ये प्रथा धीरे धीरे कुछ लोग छोड़ रहे हैं। वैसे तो हर मंदिरों में स्वाध्याय होता है और वासना होती है, हर मंदिर में शास्त्र सभा चलती है। और मैंने तो एक बार क्या 3-3 बार शास्त्र सभा मंदिरों में होते देखी है। जयपुर जैसे नगर में देखो 3-3 बार, सुबह हो रही है, दोपहर में हो रही है, रात में हो रही है। और एक महिला मंडल तो आश्चर्यजनक काम कर रहे थे, दिन के 11 बजे भी स्वाध्याय कर रहे थे। तो मैंने कहा ऐसा क्यों। एक महिला मंडल आए, बोले महाराज जी हम लोग 11 बजे सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय करते हैं। मैंने कहा एक क्या सी बात होगी। बोले अब सुबह आपका उपदेश सुनते हैं, फिर घर जाते हैं, भोजन बनाते हैं, इसके बाद 11 बजे आते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सब लोगों को भोजन बना के आके स्वाध्याय करके फिर स्वयं खाते हैं। बोले अब हमारा पहले से स्वाध्याय चल रहा है तो हम उसको छोड़ नहीं सकते, और हमारी इच्छा है कि हम लोग इसको पूरा करें। इसलिए हम 11 बजे आके एक बार, पास में 400 घर, बिल्कुल कीर्ति नगर में हमारा चमासा घर, 400 घर बिल्कुल लगे हुए हैं, पूरा चेनों से भरा हुआ है, ऐसा है। तो पास पास है, बोले आ जाते हैं जल्दी। मंदिर में बहुत जगह है, संत निवास अलग है, प्रवचन हॉल अलग है, मंदिर में अलग जगह है, बहुत सारा एरिया उन्होंने ले रखा है। तो स्वाध्याय करते थे। और एक ऐसी टीम थी बड़े लोगों की जिनमें कुछ IAS ऑफिसर भी थे, बड़े बड़े ऑफिसर, उसमें रिटायर्ड। कितनी बड़ी गलती कर रहे थे वो, धवला जय धवला पढ़ रहे थे। बोले सारे शास्त्र पढ़ लिए महाराज, वर्षों से स्वाध्याय हो रहा है, कुछ बचा नहीं, हम जय धवला धवला का नंबर लगा दिया। हमने कहा नहीं, उसमें लिखा हुआ है श्रावक लोग नहीं पढ़ते। तो महाराज आप बताइए ना कौन से ग्रंथ पढ़ना। हम तो क्या है उस शास्त्र के कीड़ा बन गए हैं, हम तो ऐसे बन गए कि बस हमको वो नहीं मिले तो हमारा काम नहीं चलेगा। फिर हमने उनको कुछ शास्त्र बताया कि ये शास्त्र आप पढ़िए, बहुत सारे शास्त्र हैं, सिद्धांत शास्त्र श्रावक नहीं पढ़ते, मुनि लोग पढ़ते हैं। तो इतना उनके लिए इतना व्यसन सा हो गया था कि उनकी उसका मतलब चलता नहीं था। वो कई जगह हम देखते हैं कि मंदिर बिल्कुल खाली, पूजा होती है, बस स्वाध्याय का नाम नहीं है।
ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो कैसे हम बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए, कैसे हम दोषों गुणों को जाने बिना दोषों को छोड़ेंगे, गुणों को ग्रहण करेंगे। हम जान ही नहीं पाएंगे रूढ़िवाद क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, ज्ञान चारित्र क्या है, पुण्य पाप क्या है, क्या किस प्रकार से किससे बचना हम कैसे जानेंगे। कम से कम जैसे ड्राइवर को संकेत का ज्ञान कराया जाता है कि देखो यहाँ मोड़, यहाँ गड्ढा, यहाँ पर खतरनाक स्थिति, ऐसा ऐसा सब उसको ज्ञान कराया जाता है। भले वो चीज़ काम में आए नहीं आए, काम में कभी आ सकती है लेकिन वो धारण कर लेता है। ऐसे हमको इन संकेतों को धारण कर लेना चाहिए कि किसी जन्म में आपको काम में आएंगे। आज का पढ़ा हुआ ज्ञान विस्मृत भी हो जाए तो अगले जीवन में केवल ज्ञान का भी कारण बन जाता है। कुंद कुंद ने साफ लिखा है, कितना भी भूल जाओ आप कोई बात नहीं, फिर याद आ जाएगा। इसी महिमा है उसकी, अपने आप याद आता है। कोई नगर गांव का नाम भूल जाते व्यक्ति का, अचानक कभी याद आ जाता है। तो ये सब रहता है अंदर अपने दिमाग में, तो इसलिए करना चाहिए। तो आज स्वाध्याय की परंपरा छोड़ रहे हैं लोग। वो पहले लोग शास्त्री आचार्य तक पढ़ लेते थे, खूब अपने जैन धर्म के शास्त्र पढ़ाए जाते थे विद्यालयों में, खूब जैन धर्म का ज्ञान होता। जैसे अभी पढ़ाया जा रखा है, यहाँ गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, और भी जगह गुरुकुल बने हुए हैं, द्रोणागिरी, आहार जी वगैरह, और भी कई जगह बने हुए हैं, और भी सांगानेर वगैरह जैसे खोला है। तो आप लोगों को उतना नहीं कर सकते, चलो विधिवत शास्त्री वगैरह नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम अपन ऐसे प्रतिमान योग को, कई पुराणों को पढ़ें, और ऐसे आगे छेड़ाला है, रत्नकर श्रावकाचार है, तत्वार सूत्र है, कार्तिक अनुप्रेक्षा है, ज्ञानार्णव है, सर्वार सिद्धि है, बहुत सारे शास्त्र हैं जो हम क्रम से पढ़ें तो समझ में आएंगे। जैनागम संस्कार है ना, जो पुस्तक दोपहर पढ़ रहे हो, उसमें सम्यक ज्ञान अध्याय में चारों अनुयोग के शास्त्रों के नाम लिए, 50 शास्त्रों के नाम लिख दिए उसमें, आप देख लेना, उसमें दिया है। तो ऐसे शास्त्र पढ़ना चाहिए। मंदिरों में लाइब्रेरी होती है, क्रम से जमाते हैं और सब स्वाध्याय करते हैं। देखो अपने यहाँ भी जबलपुर में भी लाडगंज मंदिर, वहाँ कितनी बड़ी लाइब्रेरी है, क्रम से सब जमे हुए हैं। अपने यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। अब सबसे सास ला के भवन में रख दी, वहाँ कबाड़ खाना बना दिया, कोई ना जाता ना कोई खोलता, भरे हैं सास ऐसे से भर, जैसे कुछ भर दिया हो, बेफालतू की चीज़। तो ऐसा अपन को मंदिर में ला के रखना। अब देखो क्या है कि भवन में नहीं पहुँच पाता कोई, मानो वहाँ पहुँचने में दिक्कत है, तो मंदिर में ही अपने लिए ऊपर नीचे रखें, और विश्वास से कि कोई घर नहीं ले जाए, वहाँ रखे। ले जाना तो पूछ करके ले जाओ, और फिर यथास्थान ला के रखना, और उनको बोल देना कि भाई हम ले आए। इतना साफ, और थोड़ा विश्वास हमको भी रखना चाहिए। हम ताले में बंद करके रखेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, विश्वास उन पर भी रखना पड़ेगा। अरे जब पकवान बनते तो थोड़ी चींटियाँ भी खाती हैं, थोड़ा गिरता भी है, तो कभी कुछ असावधानियाँ होती भी है, उनको अपन को संभालना है। फिर अपन ऐसे रखे रहेंगे तो कैसे खराब हो जाने वाले। आप ताला में रख दो, अरे कोई ले जाएगा, डर लगेगा, तो ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा, और साथ में उनको दीमक खा लेगी और सब खराब हो जाएंगे। ये भी एक बात है। इसलिए जो शास्त्र कोई पढ़ नहीं सकता हो उनको बड़े सुरक्षित रखें आप, लेकिन जो पढ़ते हैं उनको आप रखें और रोज ही काम करें, उनकी सेवा। जैसे भगवान का प्रक्षाल करते हैं, ऐसे रोज शास्त्रों को जमाना। क्योंकि कई लोग ऐसे रहते हैं ऊपर नीचे रख देते हैं, तो कुछ लोगों का काम ऐसा होना चाहिए, जैसे महिलाएं हैं, भगवान को नहीं छू सकती, आप शास्त्र से छू सकते हैं। शुद्ध वस्त्रों में आते हैं तो रोज जिनवाणियों को जमाओ, तुमको कितना पुण्य मिलेगा। देवता को छूने का भाग मिल रहा है। हम सोचते हैं बेफालतू का काम है, अरे ये कौन करेगा। अरे जिनवाणी एक देवता है, 9 देवता में आती है, आपको सौभाग्य मिला है। आज से नियम ले लो कि हम रोज जिनवाणियों को, शास्त्रों को जमाएंगे, जैसा वहाँ लिखा होगा वैसा जमा देंगे, या अपनी बुद्धि से हम अच्छे से जमाएंगे। कभी ऐसा नहीं जहाँ कहीं उल्टा सीधा छोड़ के चले गए, ये तो नौकरों का काम है, अपन कहीं भी जिनवाणी छोड़ जाओ। यथा स्थान पर रखो, उसमें मत डालो जिनवाणी के अंदर चावल या कोई रुपया पैसा या कोई चीज़ उसमें मत रखो। आज से सब लोग नियम ले लो, विशेषकर महिलाओं को बोल रहा हूँ, इनको भगवान को छूने का सौभाग्य नहीं मिला। आज सब नियम लो कि हमको जब जब ध्यान आएगा, और विशेषकर ध्यान से हम जिनवाणियों को जमा करके जाएंगे मंदिर में, और ये काम हम करेंगे, उनको सजाएंगे, जितनी हमसे हो सकेगी शक्ति अनुसार हम उनकी व्यवस्था बनाएंगे, जिनवाणी की सेवा करेंगे, जिससे हमको अगले जीवन में पुरुष पर्याय मिल करके और हमको ऐसा अच्छा केवल ज्ञान प्राप्त हो। उठाओ आज से, इसमें सबको नियम दिला दूँ आज से कि हम एक जमाने का काम करेंगे। देखो बहुत अच्छा है।
अब यह असावधानी नहीं होगी। और एक और बात सबको ध्यान रखना, भले ना हाथ उठवाऊं, कि कभी भी बिना पूछे मंदिर की कोई चीज या जिनवानी अपने घर नहीं ले जाना। पक्का है ना? नियम ले लिया सबने? हाँ पक्का नियम है, कोई नहीं ऐसा करेगा। आप लोग इतनी जिनवानियाँ रखी हैं, कितनी रखी है ऊपर भवन में, आप निवेदन करो इनसे कि हमने नियम ले लिया, हम घर नहीं ले जाएंगे और आप इनको मंदिर में रखो। और कम से कम 1-2 बार तो स्वाध्याय होना ही चाहिए। ये पुरुष लोग भी घंटों बातचीत करते यहाँ वहाँ बैठे रहते हैं, इनको बिठा दो कहीं ऑफिस में यहाँ वहाँ तो घंटों निकल जाए, लेकिन मंदिर में आधा घंटे भी स्वाध्याय शास्त्र सभा नहीं हो रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। जरूर होना, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे अच्छे सब सर्विस वाले लोग हैं, आप बैठो 2-4 की जोड़ी बना लो, जैसे पूजा में जोड़ी बनाई। और मैंने बहुत जगह स्वाध्याय प्रारंभ कराया, अगर शाम को तो जो करे करे, हमने कहा पूजा होते ही जब हम जाने लगे, प्रवचन अब नहीं हो पाएंगे, तो हमने उसके पहले स्वाध्याय प्रारंभ करा दी। हम गए मंदिर में, चलो आओ कल से तुमको अब स्वयं करना है, बैठो कम से कम 10 मिनट 2-3 पेज पढ़ना। एक व्यक्ति का नंबर आज है, कल दूसरे का नंबर, परसों तीसरे का। जिसको पढ़ना आता है वो सब पढ़ के सुनाएंगे। कारण क्या है, एक ही व्यक्ति पर छोड़ देंगे तो एक चला गया तो स्वाध्याय बंद नहीं होना, सबका नंबर आएगा। आप उसी वस्त्रों में बैठो, वस्त्र बदल लेंगे तो फिर गायब हो गए, तुम तो वहीं बैठ जाओ। वहीं सास रख दिए। और ये जैनागम संस्कार से बहुत जगह शुरू करा है मैंने, इंदौर में कई जगह, बहुत जहाँ गया उसी से पढ़वा दिया कि 2 पेज पढ़ो, चलो आज तुम पढ़ो, परसों कल को इसका नंबर आएगा। एक आध सप्ताह के सबके नाम ले दिए, एक दिन तुम्हारा नंबर आएगा, तुम्हें पढ़ के सुनाना है। तो 1 वर्ष में तो विद्वान बन जाएगा व्यक्ति, पढ़ के सुनाएगा, उसकी झिझक निकल जाएगी, वो पढ़ने अच्छे से पढ़ने लग जाए, समझाने लग जाएगा। तो यहाँ पर भी यही करवाऊंगा मैं, आप लोगों को स्वाध्याय प्रारंभ कराना है। अभी तो प्रवचन हो रहे हैं, अगर चाहो तो शाम को प्रारंभ कर दो, और नहीं चाहो तो हम तो प्रारंभ करवा के जाएंगे, और करना ही होगा। महिलाएं तो करती हैं, बता रहा हूँ, और अच्छा करो और भी समय बढ़ाओ। साथ में पुरुषों के लिए भी स्वाध्याय कराना है। इतने सास रखें, और सारे ऊपर जितने सास रखें सब खराब हो जाने वाले हैं। कोई नहीं पढ़ रहा है, ताला लगा लगा के रखा हुआ है, उनको सबको मंदिर में लाना है। जो पढ़ सकते इतने छटाई करना इनकी कि कौन कौन से शास्त्र श्रावक के पढ़ने योग्य हैं, उन सभी शास्त्रों को मंदिर में ला के रखेंगे। अच्छे बिल्कुल आप पढ़ो, और सबको नियम दे दिया, कोई खराब नहीं करेगा, और बढ़िया उनको अच्छे सजा के रखेंगे। हर शुद्ध पंचमी को एक कार्यक्रम रखना। क्या रखना? शास्त्र सजाओ प्रतियोगिता। ऐसे नहीं सजाना जो जल्दी निकल जाएं, खराब हो जाएं, ऐसा नहीं। और कुछ ऐसी चीज़ मत लगा देना उसमें कि जैसे कि आटा लगा दिया, आटे की गोंद लगा दी, तो उससे क्या होता है, जीव पड़ जाते हैं। वो बहुत अच्छी शुद्ध चीज़ लगाना चाहिए, तो ये ध्यान रखना। तो उसको सजाना और ऐसी चीज़ से अच्छे से करना कि जिसको आडंबर ना हो, वो खराब ना हो, जल्दी निकल ना जाए। अच्छी वार्निंग उसकी ऐसी स्ट्रांग करना कि जिससे वो कई दिनों तक चले। केवल ऊपर से सजा देते हैं लोग, अच्छा लगे, अंदर से वैसे ही बना रहता है। तो ऐसे रखना, तो क्या होगा, सारे शास्त्र अपने व्यवस्थित हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये पूरे शास्त्र जो हैं एक बार अपन देखेंगे उनको, और मंदिर में लाएंगे, है ना? जो तुम्हारे मंदिर के होंगे, किसी व्यक्तिगत होंगे तो नहीं, लेकिन जो मंदिर के हैं उनको मंदिर में रखना चाहिए। तो चलिए, हम लोग ये सब अभीष्ट ज्ञानोपयोग को समझने के लिए बात समझ रहे हैं कि कैसे अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। जैन धर्मी लोग इतने पीछे हो रहे हैं अपने शास्त्र ज्ञान में। कई लोग अन्य जाति को लोग अपने एक उनके शास्त्रों की बड़ी महिमा गाते हैं, उनको याद रहते हैं, कंठपाठ रहते हैं, लेकिन हमारे इनको पूछेंगे तो कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे देख के आ गए लोग। बहुत सारे पकवान बना दो तो फिर भूख मिट जाती परिवार में, ऐसा हो गया इनके लिए। लेकिन अब हम व्यवस्थित तुमको नियम ही बता देंगे कि ऐसा ऐसा तुम्हें पढ़ना है और करना है। तो कोई कुछ पढ़ रहे हैं, हमने कहा था कोई बाइबल पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई महाभारत रामायण और सब गीता पढ़ रहे हैं। तुम क्या पढ़ रहे हो मालूम नहीं हमको, एक शास्त्र का नाम भी याद नहीं हम। तो बता रहा हूँ, कम से कम आपको 5-6 शास्त्रों का तो नियम ले लेना चाहिए, जिसको जैन फिलॉसफी समझना है सरल रूप में। अगर ये नहीं पढ़े तो समझ लेना तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया। ये 5-6 शास्त्रों के नाम ले दे रहा हूँ, ये पढ़ लिया तो समझ लेना हमने जैन धर्म में नियम, जैन धर्म में जन्म लेना सार्थक कर लिया, हमने जान लिया कि जैनाचार क्या होता है। 5-6 शास्त्रों के नाम बोल रहा हूँ, बिल्कुल सरल हैं,
किसी को समझाना भी नहीं पड़ेगा, तुम स्वयं समझ सकते हो। और गुरु मिल जाए तो बहुत अच्छा है। पहला तो 6 ढाला है, दौलत राम जी पंडित जी ने लिखा, पूरा सब आ गया है इसमें। देखो, चारों गतियों का वर्णन, पंच परावर्तन, रत्नत्रय का, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान आदि का वर्णन, तत्व का, द्रव्य का, सब आ गया। श्रावकों के 12 व्रतों का वर्णन है ना, और आगे फिर ज्ञानों का वर्णन भी है ना, और इसके बाद 12 भावना का वर्णन है, और मुनियों के पूरे 28 मूल गुण और उनके तप का, और अंत में मोक्ष तक का वर्णन है, जिसमें तुम्हें सब कुछ पा सकते हो। तो ऐसे 6 ढाला को तुम्हें पढ़ना है अर्थ सहित। पहला शास्त्र हुआ। एक श्वेतांबर महाराज ने मेरे से बोला, कहा मैं कर्नाटक में था, शिवमोगा के पास एक नगर में, तो मेरे पास आए हो, हमारा आहार देखने भी आए थे, और आकर के बोले हमसे कि महाराज वो कहाँ के, वहाँ के नेपाल के रहने वाले थे, नेपाल से आके वहाँ में कोई समाधि है, हम मुनि बने थे वो श्वेतांबर। तो बोले महाराज आपके दिगंबर जैन धर्म में कोई शास्त्र है जिसमें छोटे से शास्त्र में हमें पूरे जैन धर्म का ज्ञान हो जाए? मैंने कहा अभी ये सब उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन फिर भी चलो बताता हूँ, आपको समझ में आ जाए, और हिंदी में ही है। तो किसी श्रावक से बोला भैया 6 ढाला लेके आओ, बोले है हमारे घर में, लाओ अर्थ सहित लाओ, उनको दे दिया। इसमें पढ़ लेना, आप जैन धर्म का पूरा एक संक्षेप में पूरा वर्णन मिल जाएगा। बड़े अच्छे से ले लिया उन्होंने, बोले बहुत अच्छा है, मतलब दिगंबर जैन धर्म का वर्णन से मिल जाएगा। तो ऐसे ही तुमको कह रहा हूँ कि ये पढ़ना। दूसरा, आगे बढ़ो, दूसरा पढ़ना आपको श्रावक धर्म का पूरा वर्णन, कि श्रावक क्या होता है, क्या रत्नत्रय, सम्यक ज्ञान, चारित्र, और कैसे 12 व्रत, 22 प्रकार के अवक्ष, जो 5 प्रकार के अवक्षों में शामिल हो गए, और साथ में भोग का कैसा परिमाण होता है, और 11 प्रतिमाओं का वर्णन क्या होता है, संलेखना कैसे ली जाती है ना, सामायिक कैसे की जाती है, आदि आदि सब वर्णन मिल जाएगा। मुनियों तक के लिए इसमें वर्णन है, लेकिन है तो श्रावकों की मुख्यता से। तो वह है रत्न करंडक श्रावकाचार। रत्न सम्यक चारित्र, करंडक मतलब पेटी, रत्नों की पेटी है वह। कभी हमने नहीं पढ़ा, 150 श्लोक है करीब, और आप उसको पढ़ेंगे आनंद होगा। कैसे एक राजा के पुत्र समंतबद्ध आचारी जो बने बाद में, और उनके वजह से बनारस में अतिशय हुआ कि पाषाण से एक पाषाण फूट गया, चंद्रपुर भगवान की मूर्ति प्रकट हो गई। स्वयंभू स्रोत का अतिशय है, उन्होंने ही बनाया। उसे पढ़िए, बहुत सारे शास्त्र हैं उनके, लेकिन एक शास्त्र महान है। तीसरे नंबर का तत्वार्थ सूत्र, जो कि अर्थ सहित पढ़ना है। पूरा वर्णन आ गया, संसार से मोक्ष तक की बात, सब रत्नत्रय, तत्व, द्रव्य, पदार्थ, 3 लोक का वर्णन, अणु परमाणु सब का वर्णन, आश्रव, संबर, निजरा आदि सब का वर्णन, तपों का वर्णन, व्रतों का वर्णन, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ध्यान आदि का पूरा मोक्ष तक का वर्णन मिलेगा। ऐसा शास्त्र है तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र। अभी हम 10 लक्षण में इसको 10वें अध्याय का अर्थ बताने वाले हैं। तो 10वां अध्याय का पाठ ही प्रतिदिन होगा, उसका अभ्यास बहुत अच्छे से हो जाएगा। बहुत सारे शंका समाधान होंगे, सब लोगों को गहराई से समझाएंगे जो अति आवश्यक है। तो सब कुछ विषय आएगा, सुन भर ले व्यक्ति तो पूरा जैन धर्म समझ में आ जाएगा। ये तीसरा हो गया। चौथे नंबर आप पढ़े तो स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा, जिसमें पूरा श्रावक मुनि धर्म का डिटेल से वर्णन, बहुत डिटेल से वर्णन है। एक शास्त्र है स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा। स्वामी कार्तिक की अनुप्रेक्षा मतलब स्वामी कार्तिकेय के द्वारा लिखी गई अनुप्रेक्षाएं। 12 भावनाओं में पूरा प्राकृत में बहुत गाथाएं हैं, पूरा सब खोल दिया टीका में, हिंदी सब है उसमें। और इसके बाद अगर आप ध्यान करना चाहते हो कि ध्यान कैसे करना है, अभी तो अपन शतक से पढ़े ही थे, और विशाल वर्णन जिसमें आपको सैकड़ों श्लोक, और सबसे महान जिनको कि ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई थी कि थोड़ी सी धूल या पसीना किसी चट्टान पर पड़ जाए तो वो सोने की बन जाए, ऐसे शुभचंद्राचार्य के द्वारा लिखा गया शास्त्र है। उसका नाम है, वैसे ध्यान का शास्त्र है लेकिन ज्ञान का समुद्र है। ज्ञानार्णव नाम है, ज्ञानार्णव, ज्ञान अर्णव,
आर्णव मतलब समुद्र होता है, ज्ञान का समुद्र। तो ध्यान का तो है ही, तो ज्ञान का है, उस ध्यान से केवल ज्ञान होता है समझे। तो ऐसे अच्छे अच्छे धारणाएं, चित्र उसमें और सब कुछ उसमें आपको विषय मिल जाएगा कि कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे उपयोग लगाना चाहिए आदि। हमने तो थोड़ा सा किया इसमें वर्णन और दूसरे शास्त्रों से ले लिया सम्यक ध्यान शतक में, लेकिन ये पंच धारणा सब उसमें दी हुई है। बहुत विशाल वर्णन है। ज्ञानार्णव आप पढ़ें, ऐसा किसी दर्शन में, किसी संप्रदाय में इतना बड़ा शास्त्र नहीं मिलेगा ध्यान का। हमारे यहाँ से ही गया है बहुत सारा वर्णन, उसे आप पढ़ेंगे। कितने हो गए? 5 6 ढाला, तत्गण सावकाचार, तत्व सूत्र, स्वामी, कार्तिक अनुप्रेक्षा, ज्ञानार्णव। और एक जीवन में पुराण जरूर पढ़ना। कई लोग बोलते हैं हमको क्रोध बहुत आता है महाराज जी, हमको शांति नहीं रहती है, और बहुत सारे हमको विकल्प होते हैं, एकाग्र नहीं रहता मन। उनको मैं एक ट्रीटमेंट देता हूँ। ये कितना बढ़िया अच्छा ट्रीटमेंट है, वह है सबसे अच्छा पुराण आडंबर से दूर 23 तीर्थंकरों का वर्णन। आदिनाथ को छोड़ के, आदिनाथ को सब जानते हैं, पंचकर्णक में बहुत देखते हैं। अजितनाथ से महावीर तक का वर्णन है, वह है उत्तर पुराण। सब शंकाओं का उत्तर समाधान गुणभद्राचार्य ने दिया। उत्तर पुराण पढ़िए आप, ऐसा आनंद आएगा कि तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। एक बार पढ़ोगे ऐसा लगेगा आप पढ़ते ही रहे, गले में लटका लें ऐसा लगेगा। इतना आनंद आता है। सब महापुरुषों की, सदियों की कथाएं, सब उपसर्ग, सब चीजें, और बहुत ज़्यादा ये नहीं किया है कि बड़ी बड़ी कथाओं से उलझ जाएं। बहुत अच्छा लगेगा। 23 तीर्थंकरों के समूसरण का वर्णन उनमें हुए, जो मुनिराज और सारे उनके काल में हुए जितने भी महापुरुषों का वर्णन बहुत अच्छा है। उत्तर पुराण पढ़ना, आधे पेज ऊपर संस्कृत है, नीचे हिंदी है। वो तुमने पढ़ लिया तो सब क्रोध, कसाय, ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। उसको पढ़ो आप, अच्छे मन से पढ़ना, नोट्स बनाना। ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे हमको परीक्षा देना हो, कुछ अच्छी अच्छी बातें नोट करते जाना चाहिए, मार्क करना चाहिए। बार बार ये अवसर नहीं मिलता है, तो वह पढ़ना। कितने हो गए? 6 की संख्या की वजह 7 कर देता हूँ। एक पढ़ लिया तो बस जीवन से पार, मतलब कि अब तुम्हारे लिए नाव कैसे पार जाती है मालूम पड़ जाएगा। जिसमें कि पूरे व्रतों का वर्णन, श्रावक मुनि के व्रत और विशेषकर मुनियों का, और कैसे कैसे लोग अपने अंतिम समय अपने आप को संभाल करके सद्गति को गए, उपसर्गों को जीता, और संलेखना की सूक्ष्म विधि को कहने वाला शास्त्र है, वह है भगवती आराधना। भगवती आराधना है, वो तुमने पढ़ लिया तो बस पूरा वर्णन हो गया, अंत तक का पूरा, जीवन के अंत अंतिम पड़ाव का पूरा, शुरू से लेकर अंत तक। ऐसी है भगवती आराधना, है ना। ये शास्त्र पढ़ना, तो ऐसे 7 शास्त्र हो गए। अगर ये तुमने पढ़ लिए तो तुम्हारा जैन धर्म पाना पूरा सार्थक हो गया, है कि नहीं। और इतने ज़्यादा नहीं पढ़ पाए तो 6 डाला, रत्न सावकाचार, तत्वार्थ, 3 तो जरूर पढ़ लें, और उत्तर पुराण है ये पढ़ लें। इनमें से आप 3, 4 या 7 जीवन में पढ़ लो। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई 7 पढ़े, उसको 1-2 वर्ष से ज़्यादा नहीं लगेंगे, और 5 वर्ष भी लग जाए तो कोई बात नहीं, और जीवन भर पढ़ो तो कोई बात नहीं। तुम्हें जैसा भी नियम लेना हो, लेकिन पढ़ने का नियम ले लो। और ये कई लोगों की भावना देखो, ऐसे भी हो सकती कि हम ये शास्त्र पढ़ेंगे भी और अच्छे लाएंगे और अपने मंदिर में रखवा भी देंगे, ऐसे भी भाव रहते हैं। अगर अपने मंदिर में 2-5 सेट हो गए तो बहुत लोग जल्दी पढ़ लेंगे, और अगर ज़्यादा हो गए तो अपन दूसरे मंदिर को भी दे सकते हैं। और कितना खर्चा होगा? बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। इसलिए एक दिन के सौदरमंद बनने जैसा खर्चा है, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखना कि जिसकी भावना हो कि हम जो है इन शास्त्रों को पढ़ेंगे, जीवन में जरूर एक बार पढ़ेंगे 7 शास्त्र, या इनमें से 3 या 4 शास्त्र हम पढ़ेंगे। ऐसे कौन कौन लोग बैठे हैं सच्चे जैन, जो अगले जन्म में भी जैन धर्म पाना चाहते हैं, अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं। उठाओ अभिक्षणियों, अभिक्षण ज्ञानोपयोग दिन के इस दिन उठाओ हाथ कि हम ये शास्त्र
पढ़ेंगे अपने जीवन अच्छे से उठाओ, ऐसे के भूख। हाँ लगा, बहुत अच्छा लगा। इतने लोग ये साथ पढ़ेंगे और जो भी 3 या 4, तो ध्यान रखना। और ऐसे कौन से लोग हैं जो ये भावना रखते हैं कि अगर हमारी शक्ति है तो हम इन शास्त्रों को दान भी दे सकते हैं, है ना। 7 शास्त्र दे सकते हैं या इनमें से 3-4 दे सकते हैं। उठाइए हाथ, उठाइए, कौन दान दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात, इतने लोग दान देंगे। चलो ठीक है, आप मंगवाओ और यहाँ नहीं तो किसी मंदिर को दो। यहाँ पर देख लो कम से कम 5-7 जोड़ी तो यहाँ होना चाहिए। 4 तो हैं, अच्छा ठीक है, तो अपने घर के लाके यहाँ रख देना है पढ़ करके, तो दान हो गया। बाकी जो नहीं है, जिनने हाथ उठाया वो ला करके दे देना। और यहाँ हो जाए 5-7 जोड़ सेट तो अन्न मंदिर को दे देना, तो तुम्हारा बहुत जीवन मंगलमय होगा। तो ऐसा आज बहुत अच्छा काम हुआ है। तो शुरुआत में ही हो गया। बोल रहा था कि आज आपको ज्ञान का वर्णन पूरा करके बताऊंगा, लेकिन पहले से माहौल बन गया। तो कैसे देखो जीवन में लोग ज्ञान के प्रति भावना रखते हैं। ऐसे व्यक्ति हुए कि जो एक बार विचार करते हैं बचपन में कि हमें बहुत ज्ञान प्राप्त करना है। ये ज्ञान मात्र अपने तक सीमित नहीं रखना है, हमें जनता को भी देना है, खूब प्रभावना करना है। एक ऐसा विद्यालय था जहां उनको पढ़ना सख्त नहीं था, कारण कि वह एक संप्रदाय से बंधा हुआ था। लेकिन उन्होंने सोचा कि हम वहाँ भी जाके पढ़ेंगे, और अभी तो हम कोई महावर्ती नहीं है, थोड़ा झूठ भी बोल देंगे और जा कर के कुछ भी कैसे करके वहाँ पर हम क्या करेंगे, भर्ती हो जाएंगे, एडमिशन पा लेंगे और पढ़ेंगे। और उन्होंने थोड़ा सा ऐसे ही कुछ बनावटी बोल करके और वहाँ पर जा कर के भर्ती हो गए और ज्ञान अर्जन शुरू कर दिए। क्योंकि वहाँ संस्कृत का ज्ञान विशेष करके दिया जा रहा था, तो उनको इच्छा थी कि हमें वहाँ जाके पढ़ लेना। और वहाँ से पढ़ा व्यक्ति थोड़ा सा ज़्यादा ही नाम पाता है और ज़्यादा उसकी मतलब वैल्यू हो जाती है, कीमत हो जाती है। चलो चलते हैं। आज भी लोग बहुत डोनेशन दे के तरह तरह से बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन पाना चाहते हैं। तो वे चले गए और वह हमारे भगवान महावीर जहाँ से मोक्ष गए, जहाँ पर जन्मे और जहाँ प्रथम उनकी वाणी खिरी, ऐसे कुंडलपुर, पावापुरी और राजगिरी के निकट ही वो विद्यालय था, नालंदा विद्यालय। पंचम काल की बात है, चौथे काल में नहीं रहा होगा, पंचम काल में खुला होगा। तो अभी 1000 वर्ष ही हुए तब की बात कर रहे हैं। तब उस समय आज भी वहाँ उस विद्यालय के अवशेष हैं, वहाँ ईंटों से बना हुआ था। कैसा क्या दिखाते हैं, हम लोग भी जा रहे थे तो देखा था। तो वहाँ जाके जब उन्होंने वहाँ पर प्रवेश पाया और पढ़ने लगे, तब एक दिन किसी को शंका हो गई। कारण इसलिए हुई कि वहाँ पर एक शिक्षक ने परीक्षा करने के लिए विद्यार्थियों को कितना ज्ञान है, अनेकांत भी जानते हैं क्या, तो एक ब्लैक बोर्ड पर एक रेखा खींची और कह दिया कि इस रेखा को छोटा करना है, और बाहर चले गए। कोई कर नहीं रहा था उस समय, उन्होंने सोचा कोई डर रहा होगा, तो बाहर चले गए। और जाने के बाद थोड़ी देर के बाद आए, उसके पहले कि किसी ने उसको छोटा कर दिया। कैसे छोटा कर दिया, उसको मिटाया नहीं, उसके ऊपर एक बड़ी रेखा खींच दी, तो छोटी होगी। क्योंकि ये कंडीशन लगाई थी कि इसको मिटाना नहीं है और इसको छोटा करना। तो फिर करके और वो विद्यार्थी बैठ गए। फिर बाद में जब शिक्षक आए, पूछा भाई किसने किया, मालूम पड़ गया इन्होंने किया। शंका हो गई, कैसे किया, बोला तो ऐसे किया, वही दूसरे का अस्तित्व कायम रखते हुए हमें अपने को बड़ा करना चाहिए, अपनी रेखा को बड़ा करना चाहिए। अनेकांत दूसरे को ना नकारते हुए किसी अपेक्षा से अपने वस्तु का धर्म बता देना चाहिए। हो गया। तो इस प्रकार से
जब ये हुआ तो फिर उनकी परीक्षा हो गई कि भाई ये वर्णन तो हमारे इसमें नहीं आता है अनेकांत का, ये तो जैन धर्म में आता है। चलो लगता है ये जैन है, पूछा तो फिर भी उन्होंने इनकार किया, नहीं हम कोई जैन नहीं है, हम तो बौद्ध ही हैं। फिर एक बार उनकी परीक्षा की कि चलो जैन धर्म की मूर्ति लेके आएंगे, एक मूर्ति लाके रखी। तो कहा अगर ये उपासक होंगे तो उसको लांग नहीं सकते, तो लांगने को बोला, इसको लांगो, नापने को बोला। तो सोचे अरे कैसे लांगेंगे, हमारे तीर्थंकर हैं, पूज्य हैं। तो क्या किया उन्होंने, एक आइडिया अपनाया और वस्त्र का एक छोटा सा भाग लेते हुए, कोई धागा कहो भाग कहो, और आए धीरे से उस पर रख दिया और लांग गए। तो लोगों ने सोचा कि हाँ ठीक है ये जैन नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको पहले सरागी बना दिया। हमारे भगवान तो वीतरागी होते हैं। तो इस प्रकार से की, फिर चलो रक्षा होगी, लेकिन फिर भी मन में संदेह था, अब एक और परीक्षा करेंगे। एक परीक्षा कौन सी की कि रात्रि में उनके पास एक शिक्षक सोए और बहुत सारे बर्तन जमा के रख दिए थे वहाँ बाजू में ही, और अर्धरात्रि में जब वो सो रहे थे तो एकदम सारे बर्तन नीचे धड़ाम से गिरा दिए। जब एक साथ गिरे तो एकदम सबकी नींद खुल जाती है, कि भय होता है। तो भय के समय कोई भी व्यक्ति हो अपने इष्ट देवता को याद करता है। तो ये किसको याद करेंगे, हम समझ जाएंगे कौन है। तो ज्यों ही वो बर्तन गिरे और बहुत भयानक आवाज हुई, उनकी नींद खुली और पीछे बैठे थे उनके शिक्षक। तुरंत उन्होंने बोला नमो अरहंताड़, तुरंत पकड़ लिया, आ जाओ पास में। अब हो गया काम, अब तो नहीं झूठ बोल सकते। और दोनों को जेल में डाल दिया, कारागृह में डाल दिया। अब बेचारे क्या करें भाई, अब तो गड़बड़ हो गया काम, फंस गए हम लोग। लेकिन अब यहाँ तो जीवन ही पूरा चला जाएगा। अब जो कुछ अर्जन कर लिया है ज्ञान, इसका उपयोग हो जाए। काफ़ी पढ़ लिया था उन्होंने, तो किसी भी एक माध्यम से उन्होंने कुछ ऐसा उपाय करके उस जेल से निकल के और दीवार को पार करके और भागे। जब वहाँ से निकले तो उनके पीछे सैनिक लोग भागते भागते वे सोचते हैं कि भाई कहीं पीछे से कोई आ रहे होंगे, लगता है। देखा तो वास्तव में उस रास्ते में बहुत धूल उड़ रही थी, घोड़ों पर सवार होकर कोई आ रहे हैं, तब तक धूल उड़ रही। पहले तो कच्चे रास्ते थे सब। अनुमान लगा लिया तो एक नगर के बाहर एक सरोवर था, उसमें अच्छे कमल खिल रहे थे, बड़े बड़े कमल, जैसे हम देवताल जाते हैं वहाँ कमल खिले, लेकिन छोटे हैं, थोड़े से स्थान में हैं। तो वहाँ तो बड़े बड़े कमल खिल रहे थे। तो क्या हुआ, बिल्कुल पूरा तालाब भरा हुआ था, वहीं पर लोग स्नान भी कर रहे थे। तो एक ने कहा भैया अपने जीवन को बचाना होगा, कैसे बचाएं? बोले अपन तालाब में प्रवेश कर जाते हैं, कमलों के बीच छुप जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो तो आके ढूंढेंगे, पूछेंगे, फिर क्या होगा? तो ऐसा करते हैं कि भैया तुम चले जाओ, क्योंकि तुमको एक बार में ही याद हो जाता है, तुम एक पार्टी हो। मुझे 2 बार में याद होता है, मैं 2 पार्टी हूँ, मैं छोटा हूँ। तो तुम अपने जीवन को बचाओ, ज़्यादा प्रभावना होगी। मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, जो कुछ होगा तो हो जाएगा। हम बैठे और भी लोग बैठे, तो वो नहीं समझ पाएंगे कौन क्या है, बस थोड़ा बहुत जानेंगे और बाकी आपका जीवन बच जाएगा। नहीं ऐसा नहीं करना, तुम चले जाओ, बिल्कुल तुम चले जाओ। आखिर बड़े भैया को बात मानना पड़ी, चले गए अंदर और जाकर के सरोवर में कमलों के बीच में छुप गए। श्वास लेने के लिए मस्तक थोड़ा सा ऊपर था, और वे आए सैनिक लोग, और उन्होंने देखा, पूछा भाई यहाँ कौन बाहर से आया? बोले ये बाहर से। वही और भी लोग बैठे थे, तो उन्होंने यही समझा कि एक ये है और दूसरा कोई दूसरा है, मतलब दूसरा जो बैठा है वो भी दूसरा भाई है, और दोनों का सिर उतार के चले गए। एक का जीवन तो अंत हो गया।
उसने ये नहीं कि बचाव के लिए कुछ और बोला या अपने भाई को इशारा कर दे, बल्कि अपने भाई के लिए जीवन दान दिया, बलिदान दिया। तो इस प्रकार से जो है वहाँ पर बड़े भाई की रक्षा हुई और बड़ा भाई फिर बाहर आया बाद में, सब किया संस्कार, और बाद में फिर अच्छे विद्वान बन कर के जगह जगह विहार किया, जगह जगह लोगों को मैं प्रचार किया और बहुत अच्छे से अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए देश में अच्छा नाम किया। तमिलनाडु में एक जगह करंदई नाम का स्थान है, वहाँ एक राजा के काल में साफ चल रहा था, 6 महीने तक चला और बार बार संदेह शंका हो रही थी कि जब उनको स्वप्न आया कि ये कोई शंका जो कर रहा है वो कोई मनुष्य नहीं है, वो कोई देवी से करवा रहे हैं, वो घट में है वो। तो बस दूसरे दिन पर्दा को खोला, साथ में पहले ही नंबर प्रश्न किया, क्योंकि देवता द्वारा नहीं पूछते, तो जो प्रश्न पूछा फिर कहा और फिर से बोलो, तो जवाब नहीं आया। तो बस अंदर जाके देखा घड़ा रखा हुआ था, उसमें एक पैर मार दिया, देवी भाग गई, डरे नहीं और उनकी जीत हो गई। 6 महीने के साथ में जीत हुई, राजा ने फिर जैन धर्म के लिए स्वीकारा। तो ऐसे महान थे वे, उनका नाम था अकलंक देव। अकलंक देव फिर उन्होंने भट्टारक जैसा भेष लेकर के कुछ प्रचार किया, अंत में बोलते हैं कि मुनि बन गए, लेकिन भट्टाकलंक नाम से भी जाने जाते, जिन्होंने राजवार्तिक लिखी है, सरवार सिद्धि के ऊपर टीका लिखी है उन्होंने, और निकलंक देव ने भी रक्षा के लिए इतना उपाय किया, दोनों ने मिलकर के। तो कहने का अर्थ कि देखो ज्ञान के लिए कितना प्रयत्न किया, बचपन से ही उन्होंने जैन धर्म की प्रभावना का बीड़ा उठाया, और अपन लोग इतना सब कमा रहे, कर रहे, विषयों का सब सेवन कर रहे, जीवन बीत रहा, लेकिन हम ना तो अपने लिए कर पा रहे हैं, दूसरों की बात तो दूर है। अरे हमको क्या करना चाहिए, ज्ञान अर्जन करके अपनी पीढ़ी को सिखाना। आज ऐसे ऐसे विद्वान हैं भारत में जो अपने घर में पूरे परिवार को पढ़ाते हैं, उनके बेटे, बहुएं, पत्नी सब बैठ जाती हैं और शाम को क्लास चलती, कक्षा चलती घर में, वो पूरे लोग पढ़ते हैं। हम नाम नहीं ले रहे यहाँ पर सभा में, आज भी हैं ऐसे विद्वान, सबके संग का समाधान करते हैं, और वे देखो अपने पूरे परिवार की कक्षा लेते हैं। इतना ज्ञान है, कंट्रोल है, अपने आचरण का प्रभाव है कि घर के लोग बात मानते, नहीं तो आज कौन मानता, बेटा कहीं जाता, बहू कहीं जाती, ये कहते तुम अपना काम करो, हमें तो टीवी देखना, हमें तो बाजार घूमने जाना है, तुम्हें बड़ी स्वाध्याय की तो करते हो। बता, ऐसे ऐसे लोग जीवन में देखो, ये घूमना ही घामना चल रहा है। अरे कुछ ऐसी चीज़ कमा लो जो बच्चों को संस्कार दोगे और अगले जीवन में काम में आएगी। तो नाम के जैन धर्म नहीं, हम लोग जैन धर्मी नहीं, हमको काम के जैन धर्मी बनना, जैनी नहीं। आज जैन मात्र रहे लोग, जैन JIN जैन और JAINI जैनी। तुम्हारे पास कितनी आई है, आंखें कितनी, एक की दो, जैन में तो एक ही है। तो जैन तो धर्म मिल गया, अगर इसको क्रिया में लाओगे तुम भी कौन से षट कर्म करोगे। षट आवश्यक महाराज जी करते हैं, सामायिक स्तुति, वंदना, प्रतिकोण, प्रत्याख्यान, काल स्वर्ग 3 बार करते, देखो सामायिक आदि। तो तुम अपने षट कर्म, आत्मा को धोना है, साबुन के समान होते हैं ये, शरीर और कपड़ा धोते साबुन से, लेकिन आत्मा को कैसे धोगे। आरंभ सावन, राग, देश, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से जो गंदी हो रही है, कैसे धोगे इसको। कौन सा साबुन मिलेगा बाजार में, नहीं मिलेगा, ये तो देवसाद गुरु के पास मिलेगा, जिससे मुनि लोग षट आवश्यक पालते हैं। और आपके षट कर्म हैं, कौन से हैं, पद्मनंदी पंचविंशति का शास्त्र में लिखा है। ऐसे तो कितने शास्त्र हैं भैया, सर्वार सिद्धि, ज्ञानार्णव, और कितने शास्त्र हैं, हजारों शास्त्र हैं आज पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने केवल आपको 6 शास्त्रों के नाम बता दिए। इतना ही नहीं, और भी पढ़ना है, हमारे महाराजों की लिखी हुई कृतियाँ हैं, वो भी पढ़ना है, वो तो अलग है, लेकिन ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। तो बताइए उसमें क्या लिखा है कि षट कर्म होते हैं श्रावकों के, कि देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थानाम, षटकर्माणि दिने दिने। ये प्रतिदिन करना चाहिए, जैसे प्रतिदिन तुम भोजन करते हो आदि आदि,
ऐसे प्रतिदिन तुमको देव पूजा, जिनेंद्र भगवान की पूजा, देवादिदेव हमारे जिनेंद्र भगवान है वीतरागी। गुरु पास से निर्गत गुरुओं की उपासना, सेवा और स्वाध्याय, जो अभी बताया था मैंने, रोज स्वाध्याय करना है, कम से कम 1-2 बार, नहीं तो 3 बार करिए। मुनि लोग 4 बार करते हैं। तो देव पूजा, गुरु पास, स्वाध्याय, संयम पालो, इंद्रिय संयम, प्राणी से इंद्रियों को पापों से बचाओ, जीवों को बचाओ, ये संयम है। कि रात्रि भोजन छोड़ना, जमी कर नहीं खाना, या और भी जितना अपन से हो सके क्या, सब कुछ हो सकता है, लेकिन लोग पुरुषार्थ नहीं करते हैं। कोई ये वालों आज बोल रहे थे, जंगल जा रहे थे, कि महाराज जी हमारे यहाँ आप लोग बताते हैं, शास्त्रों में पढ़ते कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, रात्रि होने पर सूर्य की किरणों के अभाव में जीव की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। हाँ, हमने कहा हाँ, 48 मिनट पहले से हो जाती है, इसलिए उसके पहले, और जो सुबह उदय होती 48 मिनट बाद से शुरू करने से, तब वो किरणें सशक्त होती हैं, वो जीव जो है समाप्त होते हैं या छुप जाते हैं। ये तो रात्रि भोजन पानी, मांस, रक्त के समान माना है, और हमारे धर्म में ही नहीं, हिंदू धर्म में भी बोला, दूसरे धर्म में, महाभारत में बोला कि मध्यमासासनम रात्रिम भोजनम कंद भक्षणम ये कुर्वन्ति पिता तेसाम तीर्थ यात्रा जपस्सभा। मधुमास का भोजन करते हैं, या जो रात्रि भोजन जमी कंद का भोजन करते हैं, उनकी तीर्थ यात्रा जब तक सब व्यर्थ। बोले महाराज जी आज तो कई जैन लोग भी ऐसा बोलने लगे, क्या सही है? बोले रात में अन्न के बिना सब चलता है। हमने कहा 4 प्रकार के आहार होते हैं, उसे पेय भी आता है, पानी भी आहार है। अब जिसके लिए उतना छोड़ना नहीं हो पा रहा है, वो साधना के रूप में पहले अन्न छोड़ता है, फिर धीरे धीरे फल वगैरह भी छोड़ता है, फिर धीरे धीरे दूध भी छोड़ता है, फिर पानी भी छोड़ता है। तो पानी भी नहीं पिए तो पूरा रात्रि भोजन त्याग है। जैसे अभी षोडश कारण में लोग कैसे कर रहे हैं, अभी तो शाम को ही भोजन नहीं ले रहे हैं, या ले रहे तो पानी कोई ले रहा है, कोई दूध ले रहा है। तो देखिए कि हमारे शास्त्र में लिखा है कि उसके लिए जो रात में पानी भी नहीं पीता, 1 वर्ष में 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा में लिखा है 6 महीने के उपवास का फल, इतना महान है। और महाभारत में लिखा है कि 1 महीने में 15 दिन का फल मिलता है उपवास का, ऐसा बताया है। तो उनके धर्म में भी देखो त्याग बताया जा रहा है, जिसमें कि हमारे तीर्थंकरों के गुण गाए मंगलाचरण महाभारत में, कि हम सब देव को नमस्कार करते, जो नावीर है मरुदेवी के पुत्र थे, जिनके ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा महाभारत के मंगलाचरण में लिखा हुआ है। इतना महान मान है जैन धर्म को, तो अपन तो और आगे रहो। बोले कई महाराज जी ऐसे लोग हैं जो बाजार में जाकर के आलू प्याज खाते हैं और रात में खा के बोलते फरार कर रहे हैं, बोले फरार कर रहे हैं। बोले हमने कहा ये फल में आता क्या, पहले तो सोचो, ये फल नहीं है, ये तो जमी कंद है, जमीन के नीचे होता है। वो तो कोई सब्जी में ले लें, फल में तो कभी आता नहीं है, एक बात। दूसरी बात की तो अनंत का वनस्पति, उसको 22 अभक्ष में गिना है, सब शास्त्रों में त्याग बताया है। अब लोग छुप कर खाएं अलग बात है, तुम तो उसको फरार रूप से कह करके खाओ तो ये तो महापाप हो गया, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना। हमारे यहाँ कोई फरार होती नहीं है ऐसी, हमारे यहाँ फलाहार होता है तो शाम को कोई करता है, मानो जो नहीं कर पाते हैं पूरा त्याग तो कुछ लेते हैं लोग, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो एक आसन भी करे तो पूरा एक आसन, पानी भी पिया तो पूरा एक आसन नहीं है, लेकिन साधना के लिए है। वो पानी लिया दूध लिया साधना के लिए है। उपवास किया तो निराकंठ उपवास को उपवास माना है। पानी भी नहीं लेंगे तो उपवास है। चतुराहार विसर्जन बोला शास्त्र में, 4 प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास है। जिसने पानी ले लिया उसको बोलेंगे अनुपवास या जलोपवास। तो पूरा उपवास नहीं है, उपवास की साधना है। उपवास में पानी भी नहीं लेना होता, भले आप 10 की जगह 5 कर लो, लेकिन निराकंठ करो तो उसका फल ज़्यादा है। तो पानी लेते भी उपवास नहीं मानते, उसको अनुपवास बोलते हैं। तो उपवास से 4 प्रकार के आहार का त्याग। तो ऐसा हमें ध्यान रखना है कि कितना शास्त्रों में क्या वर्णन है। हम लोग जब इसको पढ़ेंगे जानेंगे शास्त्रों को तो मालूम पड़ेगा। तो 6 आवश्यक 6 क्रियाएं हमें करना है। देव पूजा, गुरु पास, स्वाध्याय, संयम में रात्रि भोजन वगैरह त्याग, जमीकंद त्याग आदि। जमीकंद को देखो बोलते हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी अष्टपावर में, हे जीव तुमने कंद मूल खा करके अनंत काल से निगोद के दुख सहे हैं। निगोद में जाना पड़ता, फिर एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है, वहाँ जन्म होता है फिर अगले पर्याय में। कितना खतरनाक स्थान है वो, तो अपन बचें इससे। अरे
आहार ही, अपन को आहार करना है, पेट भरने के लिए, गाड़ी चलाने को पेट्रोल डालना है। महाराज जी का इतना त्याग होते हुए आप थालियों थालियों दिखाते हो, कितना उठवा देते, फिर भी वो सब नहीं ले पाते, जितना ले रहे हैं उसमें भी से भी नहीं ले पाते। तो कितना त्याग है उनका। और अपन लोग 10 बार खाओ 5 बार तो क्या शरीर नहीं चलेगा? इसी को खाना है क्या? एक जमीकंद में इतने जीव होते हैं कि एक सुई के बराबर उसका भाग ले लो, अगर वो जीव भ्रमर के बराबर हो जाए तो पूरे लोक में नहीं बनेंगे। इतनी बड़ी हिंसा होती है, तामसिक होते हैं। जितने अधिक जीवों की हिंसा होती है ना, वो तामसिक होते हैं। गरिष्ठ भी होते हैं, जल्दी पाचन नहीं होता, और तामसिक होते हैं, क्रोध और तरह तरह के विकारी भावों को बढ़ाने वाले जमीकंद होते हैं। इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। ये भी संयम। तब क्या है? कभी उपवास, एकादश रस को त्याग करना, और दान क्या है? आहार दान, औषध दान, उपकरण दान, आवास दान देना। ये 6 कर्म हैं जो दिने दिने करना चाहिए। प्रतिदिन 6 आवश्यक का पालन करना चाहिए, जिससे कि हम लोग पापों से दूर होंगे। तो ये सब ज्ञान हमको शास्त्रों से होता है। तो देखो वहाँ पर कितना उन्होंने किया कार्य। अकलंक निकलंक ने अपना जीवन दान ही दे दिया धर्म की प्रभावना के लिए। और हम अपने जीवन को नहीं सुधार पाएंगे, दूसरों को कैसे उपदेश दे पाएंगे? हम आदर्शमय जीवन बनाए। विद्वान लोग अपने घरों में स्वाध्याय करा रहे हैं सबके लिए, और अपन अपने जीवन में ऐसा कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो स्वाध्याय हमें करना है, दूसरों को भी ज्ञान देना है। तो अकलंक निकलंक से हमने जाना। देखो पुष्पदंत भूतबली आचार्य को आप जानते हो कि धरसेन आचार्य जब गिरनार की गुफा में थे, अंग का कुछ ज्ञान था उनको। अब द्वादशांग का ज्ञान संपूर्ण हो रहा था। आज से 2000 वर्ष हो रहे हैं। भद्रबाहु स्वामी की परंपरा में हुए विशाखाचार्य। भद्रबाहु स्वामी द्वादशांग के ज्ञानी थे, विशाखाचार्य 11 अंग 10 पूर्व के ज्ञानी थे, और धरसेनाचार्य को 1 अंग का ज्ञान था कुछ। तो उन्होंने कहा यह अंत हो जाएगा, अब मेरे बाद कौन रहेगा? अंग पूर्व के ज्ञानी इंगनी मरण धारण करते थे, मतलब किसी से अपनी सेवा नहीं कराएंगे, है ना। तो अकेले वो गिरनार की चंद्र गुफा में थे। आपने देखी चंद्र गुफा? गिरनार तो गए नहीं देखी। पहली टोंक से पीछे आधा किलोमीटर करीब जाना पड़ता है, उतरना पड़ता है, थोड़ा झाड़ियों के चट्टानों के बीच से। हम पहली बार गए, हमको नहीं मिली। फिर जब दूसरी बार गए, कोई बताने वाला गया साथ में, तब मिली। ये गुफा के अंदर एक और गुफा है, बाहर भी अलग से गुफा है। उसके अंदर बैठ के वे धरसेन आचार्य वहाँ ध्यान करते थे। उन्हें धारा नगरी में हजारों मुनियों का सम्मेलन था। आंध्र प्रदेश वहाँ से बुलवाया, समाचार देके कि कोई 2 मुनियों को भेजिए, मेरा ज्ञान अब लुप्त हो जाएगा, मैं उनको दे दूं, अन्यथा मैं संलेखना लेने वाला हूँ। तो 2 मुनि वहाँ पहुँचे। पहुँच के जब वे पिछले पहर में बस उठने ही वाले थे, उनको स्वप्न में 2 बैल दिखे। शुभ्र बैल उनके अंदर, उनके मुख से प्रवेश कर रहे। तुरंत उनकी निद्रा भंग हुई, उठ गए। जयदुष देवता बोला और अपने निमित्त ज्ञान से जान लिया कि 2 योग्य शिष्य मेरे पास आ रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और प्रातःकाल वो शिष्य वहाँ पहुँच, और पहुँच करके उनकी वंदना की, नमोस्तु किया, और उनसे ज्ञान के लिए आग्रह किया, निवेदन किया। उन्होंने उनकी परीक्षा की, ज्ञान दिया। थोड़े दिनों में ही उन्हें इतना ज्ञान दे दिया, उनको बहुत सारा ज्ञान, जिससे आगे सठखंडागम की रचना हुई। सिद्धांत शास्त्र में जय धबला पुस्तक 16 लिखी गई, उसके ऊपर उनका ज्ञान दे दिया और कहा जाओ अब तुम अलग चातुर्मास कहीं करो। नहीं महाराज, आपकी सेवा करनी, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला अपनी संलेखना धारण करूंगा, सब आहार जल का त्याग। नहीं रखा, बिल्कुल आज्ञा दी थी जाओ। वहाँ से आके अंकलेश्वर वगैरह में आके उन्हें चातुर्मास किया और उस शास्त्र की रचना की, सठखंडा। विचार करिए कितने महान, कहाँ आंध्र प्रदेश से बिहार करते करते उनके पास पहुँच गए, वहाँ से ज्ञान अर्जन किया। और पहले वहाँ पर पहली टोंक पर थे, रोज़ वहाँ पढ़ते थे। कब आहार को आते होंगे, कितने दिन में आते होंगे, और कैसे अर्जन किया, वहाँ विहार करके अंकलेश्वर पहुँचे। हम भी सुत पंचमी को विहार किया हमने, पूरी गर्मी में हम महावीर जयंती से रहे सुत पंचमी तक, और वहाँ से विहार करके हम सूरत आ गए थे। करीब 500-600 किलोमीटर विहार किया था। तो सूरत में आके हमारा चातुर्मास हुआ था अभी कुछ वर्ष पहले। तो वो पूरा एरिया, पूरा समुद्र को घेरना पड़ता है, तब कहीं अंकलेश्वर और फिर सूरत तरफ पहुँचते हैं। तो इतना महान कार्य किया उन्होंने, हम भी ऐसे कार्य करें तो ऐसे महान। और उनके पहले कोई हुए, भद्रबाहु स्वामी, उन्होंने भी कितना ज्ञान अर्जन किया, बचपन में ही घर छोड़ा और कैसे उन्होंने
गोवर्धन आचार्य जो कि सुत केवली थे, उनके चरणों में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और 14-15 वर्ष की उम्र में इन्होंने कैसे दीक्षा धारण करके और कैसे मुनि बन करके सिद्धांत शास्त्रों के ज्ञाता बने और 24,000 मुनियों के नायक बने। बाद में सुत केवली भद्र स्वामी और चंद्रगुप्त सम्राट उनका शिष्य बना और बाद में दीक्षा धारण की सम्राट ने। ऐसे महान आचार्य द्वादशांग के ज्ञानी बने थे उनके पहले। और उनके पहले और देखो, मात्र पढ़ना ही सब कुछ नहीं है। आज लोग तोता रटंत वाली बात है, पढ़ लेते हैं लेकिन उसको जीवन में नहीं उतारते। जबकि बोला है नानस्य फलम उपेक्षा, ज्ञान का फल त्याग है। आचार्य हमारे वटकेर स्वामी कहते मूलाचार में कि जैन रागा विरजे जे जैन से सूरजदी जैन में तिम पभावे जे तमनानम जिन शासने। जिन भगवान के शासन में किसका नाम ज्ञान है? तो जिसके द्वारा राग का विरेचन हो जाए, विषयों से राग छूटे। और जैन से सूरजदी, श्रेय मार्ग मोक्ष मार्ग में जिससे रुचि जग जाए, वो जैन मैत्रिन प्रभावे जे, जिसके द्वारा आपस में मैत्री की प्रभावना हो। तम नानम जिन शासने, उसका नाम जिनेन्द्र भगवान के शासन में ज्ञान है। आज ज्ञान तो कर लेते हैं लेकिन उससे लोभ बढ़ जाता, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तरह तरह ख्याति लाभ पूजा चाहिए तो नहीं। और राग देश नहीं छूटता है, लड़ाई झगड़े नहीं छूटते हैं। कोई एकांत में भटक रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई मुनियों की निंदा कर रहा है, पंचम काल मुनि नहीं होते सब। और अरे भाई, उत्तर पुराण में ही लिखा हुआ है, आप देखो पुराण में कि पंचम काल के अंत तक मुनि होंगे, वीरांगज मुनि अंत में अवधि ज्ञानी होंगे, 1,000 वर्ष में नियम से अवधि ज्ञानी होंगे। अवधि ज्ञान किसको होता है? सम्यक दृष्टि को भावलिंगी मुनियों को ही होता है। तो ऐसा कैसे कह रहे हो? लेकिन अपने मन गणंत बातें कहते हैं। और कुंद कुंद भी पंचम काल में हुए। तो केवल निश्चय नय को मानने वाले, कुंद कुंद की भी पूरी बात नहीं मानने वाले लोग आज हैं। केवल ज्ञान ज्ञान की बात करते हैं। ऐसे ज्ञान से कुछ नहीं होता, मात्र ज्ञान की चर्चा करने से कुछ नहीं होता। ज्ञान के साथ आचरण भी चाहिए, है ना। और अपने आप को मुमुक्षु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुमुक्षु के शब्द का अर्थ क्या है? संबंधबद्ध आचार्य ने प्रयोग किया है स्वयंभू स्त्रोत्र में, और भी जगह आचार्यों ने किया है। मुमुक्षु शब्द बहुत पुराना है लेकिन वो बदनाम हो रहा है आज। मुमुक्षु अर्थात अर्थ क्या है? मोक्तुम इच्छु मुमुक्षु, मुचरली धातु से बनता है शब्द, छूटने के अर्थ में। जैसे मोक्ष शब्द बनता है ना, तो मुक्त होने की इच्छा जो रखता है कर्मों से, संसार से, वो मुमुक्षु है ना। और जो भोगने की इच्छा रखता है उसको बुभुक्षु बोलते हैं। भोक्तुम इच्छु बुभुक्षु, जो भोग करने की इच्छा रखता है बुभुक्षु है। उदाहरण से समझो, एक तोता है, एक कबूतर है। एक पिंजरे में तोता है, उसको कितनी भी अच्छी चीज तुम खिलाओ, खीर खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ, चाहे अमरूद खिलाओ, चाहे कोई चीज खिलाओ, फिर भी वो क्या सोचता है? हे भगवान, कब पिंजरा खुला मिले और मैं यहाँ से उड़ जाऊं और जंगल में जाके स्वतंत्र हो जाऊं। आज स्वतंत्रता के दिन है, कविता इसमें भी बोल रहे हैं, ध्यान आ गया। कैसे आप स्वतंत्र है, कैसे परतंत्र है, थोड़ा सुनो। तो स्वतंत्र होना चाहता है वह तोता, कितना भी अच्छा खिलाओ, खिड़की खुली मिले और चला जाता है और जंगल में बस जाता है। वो कबूतर, तुम ज्वार का दाना भी खिलाओ तो भी मस्त रहता है, और खिड़की खोलो तो भी नहीं भागता, और बार फिर आकर के उसी पिंजरे में आ जाता है। तो एक बार जो परिवार छोड़ के निकल जाते हैं, पुनः परिवार की ओर नहीं देखते, ना वहाँ घर में जाते हैं, मतलब कि पुनः मोह नहीं करते हैं संसार से। बे होते मुनिराज मुमुक्षु, उनको बोलते मुमुक्षु। और जो शास्त्र तो पढ़ते हैं और त्याग की बात करके फिर घर में जाकर के वही विषय कसाय में रम जाते हैं, बे होते बुभुक्षु, कबूतर के समान। मुमुक्षु का कोई मंडल नहीं होता है, मुमुक्षु के पास तो कमंडल और पिछी होती है। ये है सच्चे मुमुक्षु। तो ध्यान रखना। उनके लिए किसी ने कविता लिखी है कि जो केवल शास्त्र को पढ़ते हैं और बोलते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं और चारित्रवानों की उपेक्षा करते हैं, उनके लिए क्या लिखा है किसी ने कि ज्ञान आंख तो क्रिया पैर है, क्या यह समझना होगा। ज्ञान आंख तो क्रिया पैर है, क्या यह समझाना होगा, क्या यह समझाना होगा। आप स्वयं समझ जाओ कि आंख क्या है, ज्ञान, और हमारे पैरों के समान क्रिया है। तो ज्ञान आंख तो क्रिया पैर है, क्या यह समझाना होगा।
पढ़ लेना ही पूर्ण नहीं है, जीवन में लाना होगा। पढ़ लेना ही पूर्ण नहीं है, जीवन में लाना होगा। कोरी कथनी शब्द जाल है, करनी ही फलदाता है। कोरी कथनी शब्द जाल है, करनी ही फलदाता है। अक्षर ज्ञान व्यर्थ यदि, अक्षर विज्ञान व्यर्थ यदि करते नहीं कहा जो जाता है। यदि करते नहीं, क्रिया में लाते नहीं, तो अक्षर ज्ञान व्यर्थ यदि करते नहीं कहा जो जाता है। किसी आम के वृक्ष तले दो व्यक्ति कहीं से आए थे। किसी आम के वृक्ष तले दो व्यक्ति कहीं से आए थे। एक लगा पत्तों को गिनने, दूजे ने फल खाए थे। केवल पन्ना पलटा रहे हैं। एक लगा पत्तों को गिनने, दूजे ने फल खाए थे। खाने वाला चतुर मात्र, गिनने वाला मूर्ख जानो। खाने वाला चतुर मात्र, गिनने वाला मूर्ख जानो। इसी तरह ग्रंथों का पाठी और अनुभवी पहचानो। इसी तरह ग्रंथों का पाठी और अनुभवी पहचानो। अनुभवी और ज्ञानी मात्र कितना अंतर होता है, कितना तीखा लिखा है। सीधा सीधा कह दिया तो बंधुओं हमें समझना है कि कौन मुमुक्षु और कौन। इसलिए मुमुक्षु लोग मुमुक्षु नाम रख रहे हैं, मुमुक्षु नाम बदनाम हो रहा है। जैसे पहले भट्टारक अरहंतों को, आचार्यों को बोला जाता था, आज खड़ाऊ पहनने वाले, टोपी लगाने वाले, दो दो बार खाने वाले, एरोप्लेन और एसी की गाड़ियों में जाने वाले, देवियों को पूजने वाले, भले तिच्छी ले लें, वे अपने आप को भट्टारक बोल रहे। भट्टारक शब्द बदनाम हो गया। आज भट्टारक लिखना छोड़ दिया लोगों ने, मत लिखो भैया, इनने बदनाम कर दिया। ऐसे मुमुक्षु शब्द भी बदनाम हो गया। तो हम लोग जाने, बदनाम तो अज्ञानियों की दृष्टि में, आज हम लोग ज्ञानी, हम समझते इसका अर्थ क्या है। इसलिए हमारे लिए तो वही है अर्थ जो कि हमारे आचार्यों ने बताया है। तो बंधुओं अभी हमने जाना समझा। एक अंतिम बात कह के आज का प्रवचन पूरा होगा कि देखो ज्ञान की कितनी कीमत है। एक व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता है, इतना एक अक्षर का मंत्र भी उसे याद नहीं। अगर चलो कोई बात नहीं, मात्र शब्द ज्ञान से कुछ नहीं होता, भाव पर अगर वो पहुंच जाता है तो सबसे बड़ा होता है। समझे ना कि मान लीजिए चलने के लिए दिन में 4 हाथ भूमि देखकर चलने के लिए धर्म कार्य को चलते, उसकी इरिया पथ बोलते हैं या उसको इरिया समिति बोलते हैं। ये ज्ञान नहीं है किसी को, और वो देख के चलता है, देख करके चलता है दिन में धर्म कार्य को। ज्ञान भले उसको शब्द का नहीं है तो कौन अच्छा है बताओ? वो जो देख के चलने वाला, भले शब्द का ज्ञान नहीं, और वो ज्ञान है और वो बिना देखे चल रहा है तो कोई मतलब नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि भाव को समझने वाला बड़ा होता है। एक मुनिराज थे एक संघ में, और सारे लोग ऐसे अच्छे अच्छे अंग पूर्व के ज्ञानी हो रहे थे, और एक महाराज जी को पढ़ाया कि तुष मांस भिन्नम। तुष छिलका, मांस मांस नहीं, मांस षटकोण का सा है, वो अर्थ होता है दाल, उड़द की दाल, मांस, और तुष मतलब छिलका। तुष मांस भिन्नम, ये दोनों अलग अलग है, दाल और छिलका अलग अलग है। क्या भाव से समझाया कि ऐसे ही हमारा शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये समझ जाओ, भेद विज्ञान के लिए समझे, वो भाव को समझ गए। लेकिन कई महाराजों को याद होगा तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम, वो बस याद रखते। तो इनको जब पूछा तो ये भूल गए, बोले हमें मंत्र याद नहीं, हमें तो इतना मालूम है कि शरीर और आत्मा अलग है। तो लोग बोले इतना भी याद नहीं होता इनको, सब भूल जाते हैं। ठीक है, वे महाराज जी जब कहाँ जा रहे थे, वे महाराज जी जब एक बार आहार को जा रहे थे, तो आहार को जाते वक्त उन्होंने देखा कि एक महिला अपने प्रांगण में दाल को कूटने के बाद ऐसी फटक रही है सूपा से, तो छिलके को बाहर कर रही है और दाल को अंदर कर रही है। अरे बोले यही तो हमारे गुरु ने कहा था। उनको याद आ गया वो मंत्र, तुष्मास भिन्नम का भाव याद आ गया कि इसे छिलका अलग है और दाल अलग है। छिलके को बाहर व्यर्थ है, वो तो अलग कर देना पड़ता है, और दाल अपने पास रखना पड़ती। ऐसे शरीर अपना है कि आत्मा अपनी, बताओ? शरीर भिन्न है छिलके के समान, और आत्मा भिन्न है, वो अपनी है। शरीर तो कई बार अनंत बार मेरा छूट गया। मैं शरीर की परवाह के लिए जा रहा हूँ आहार के लिए, और
उनने कहा कि थोड़ा ध्यान करके देखता हूँ। एक पेड़ के नीचे बैठ गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बैठने पर उसने ध्यान लगा लिया और ध्यान लगाते ही बस शरीर अलग है आत्मा अलग है, शरीर अलग आत्मा अलग है। और ऐसा करते करते क्या हुआ, आचार्य कुंद ने लिखा है, तुष्मासो घोषंतो, अष्ट पावर में बोल रहे हैं कुंद आचार्य, तुष्मासो घोषंतो भाव विशुद्धो महानुभावो ये नामेन यसी हुई केवल नानी फुडम जाओ। क्या बोला कि तुष्मास घोषंतो मतलब तुष और मांस का ये भाव को अपने अंदर धारण करने वाले, भाव से विशुद्ध ऐसे महानुभाव वे नामेने सी हुई, जिनका नाम था शिवभूति महाराज, इतने ऐसा करते करते भाव में उतर गए और शरीर को भूल गए और शुक्ले चादे पूर्विदा, भाव शुद्ध ज्ञान उन्हें प्रकट हो गया और पूर्विद होकर के उन्होंने छपक श्रेणी मार ली और अंतर मूर्त में घातिया कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञानी बन गए और वहां पर देवता उनकी पूजा करने आ गए और गंध कुटी में बैठा दिया, अष्ट प्रातिहार कर दिए। पूरे संघ ने सोचा कोई नए केवली आए, देखो देवता भी आ रहे, स्वर्ग से विमान आ रहे। पूरा संघ आया और प्रदक्षिणा लगाई, नमोस्तु किया, ऊपर कटनी पर जाकर पास से देखा, अरे ये तो मेरे ही शिष्य हैं, आचार्य बोल रहे हैं, मेरे शिष्य, इनको इतना भी याद नहीं होता था तुष्मास विन्नम, वो कैसे केवल ज्ञान हो गया। इनने उस भाव को पकड़ लिया और ध्यान किया तो इनको केवल ज्ञान हो गया। बड़े बड़े अंग पूर्व के ज्ञानी बैठे रहे और ऐसे छोटे महाराज, गुरु तो गुरु रह गया, चेला शक्कर हो गया। गुरु ने भी परिक्रमा लगाई, नमोस्तु किया कि अब तो वे केवल ज्ञानी बन गए, उनकी वाणी सुनी, दिव्य ध्वनि सुनी। ऐसी महिमा है शास्त्र की, इसलिए हम लोगों को अभ्यास करना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सजान और रस्सी आवत जाते सिर पर हो निशान। ये मत बोलो कि हम कैसे पढ़ेंगे, हमारे इतने शास्त्रों को क्या होगा। अरे पढ़ो, पढ़ते पढ़ते तो तुम कितने ज्ञानी बन जाओगे। ऐसे ऐसे ज्ञानी हुए अजमेर में, उनकी आंखों से दिखता नहीं था और जय धवला धवला के इस पेज पर ये लिखा हुआ बताते थे, सुन सुन के। हमने भी बचपन में एक महिला देखी है एक नगर में, दमोह के पास नगर में, कि वो उसको आंखों से नहीं दिखता था, ऐसे टटोल टटोल के मंदिर आती थी लाठी लेके कहीं, और उसको जैन सिद्धांत प्रवेशिका का एक एक प्रश्नोत्तर याद था, कहीं से भी पूछ ली। ये हम लोगों ने देखा, वो सुनती थी, रोज सुनती थी, पढ़वाती थी। कहने का अर्थ है कि कुछ नहीं जानने वाले भी जब सिर पर निशान हो जाता है तो फिर क्या है। और सरस्वती को ये पढ़ो आप बार बार, इसकी बड़ी महिमा है। अगर नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे। घोड़े को नहीं चलाओ तो अड़ जाता है, पान को नहीं पलटो तो सड़ जाता है, रोटी को नहीं पलटो तो जल जाती है और पानी को नहीं निकालो तो सड़ जाता है। ऐसे विद्या को नहीं पलटोगे तो वो समाप्त। तो सरस्वती के भंडार की बड़ी अनोखी बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अनोखी बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात, बिन खर्चे घट जात। तो आप लोग खर्चा नहीं करोगे क्या? करोगे तो जो पढ़ोगे उसको दूसरे को भी पढ़ाते चले जाना। खर्चे की बात कहती, पैसा याद आ जाता है। अरे वो बात नहीं कह रहा हूँ, तुम तो रखे रहो आप आराम से। ये बोल रहा हूँ कि जो है सरस्वती को दूसरे को भी देते चले जाओ, रोज पाठ करो, बच्चों को पढ़ाओ, जैसे विद्वान लोग अपने घरों में ही पढ़ाते हैं। तो ये बात हमने समझ ली है। और अंत में हम अब तीर्थोदय काव्य में जो 344 और 345 नंबर का पद है, बस दो ही पढ़ेंगे, बाकी तुम्हें पढ़ना है। हमने नियम दे दिया है, कर्जा चुकाना है पूरा। एक अम्मा जी कल बोली, महाराज जी हम 3-4 घंटे बैठ गए, पूरा पढ़ डाला हमने। शाम को आई हमारे लिए, बोले महाराज जी हम अभी पढ़ के आ रहे, पूरा पूरा पढ़ दिया हम। अरे हमने इतनी जल्दी पढ़ दिया? अरे लय से पढ़ना, मेरी भावना की लय में, और समझ के पढ़ना थोड़ा। तो आज ये पढ़ रहा हूँ और रात शाम को आप लोग पढ़ते ही यहाँ पर सब तीर्थोदय लेके आते हैं, यहाँ वाचना होती है तीर्थोदय काव्य की, सबको आना है। ज्ञान बिना इस जग में उत्तम, मिल गया 344 345 नंबर का पद है। ज्ञान बिना इस जग में उत्तम नहीं दूसरा साधन है,
यह अच्छा यह बुरा आचरण कहे ज्ञान जो पावन है। समीचीन सो ज्ञान जीव को मोह तिमिर से दूर करे। अमृत सम वह ज्ञान समझ लो आत्म सुखों से पूर्ण करे। परम पूजवा बीत राग जिन मुनीश्वरों से कहा हुआ। नहीं स्वार्थ से अनेकांत से अनियोगों से बंधा हुआ। ज्ञान श्रेष्ठ जो मोक्ष मार्ग में हम सबका उपकार करे। पाप भगाए समता लाए अतः जगत जयकार करे। पाप भगाए समता लाए अतः जगत जयकार करे। अंत में स्वतंत्रता के ऊपर आज भारत बोले स्वतंत्र है, लेकिन हम कहते कुछ परतंत्र भी है। कारण कि ऐसी स्वतंत्रता मिल गई, अभी भी विदेशों का कर्जा देना है, अभी भी विदेशों के लिए मांस भेज रहे हैं, हजारों टन मांस एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वहाँ से कई चीज़ें अशुद्ध चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, आयात हो रही हैं। आप लोग देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें, एक बच्चे ने दिखाया एक मशीन में 5 लाख चूजे पट्टे पर बैठ के जाके पिचल रहे हैं और पेस्ट बन रहा है। एक नली बन रही है और उसमें कुछ मीठा मिला करके जो नली बनाई कट करके पैकेट में पैक होके भारत में आ जाती है। उसको टापी चॉकलेट बोलते हैं। बताइए आप, चूजे मुर्गी के बच्चे पीस दिए जाते हैं, बहुत मुलायम होता तन उनका और बड़ा मीठा हो जाता है जब उसमें शक्कर मिलाते हैं। आपने बच्चों को खरीद के देते हैं, देखो कितना स्वादिष्ट है। थोड़ी बहुएं भी खा लेती, कैसा लगा थोड़ा मैं भी खा रहा। तो आप देखिए क्या चल रहा है आज, और हम लोग परतंत्र हो रहे हैं। और ब्राउन सिंबल ग्रीन सिंबल लगा रहे थे, उसमें भी आज विरोध हो रहा है और कई चीज़ों से हटा दिया गया। अब कैसे खाएं बाजार की चीज़ें? मत खाओ अगर जैन धर्म पुनः पाना हो तो। बाजार की चीज़ों से बचो, या आप जो है सर्च करो, और आप विवेकी हो, आपको इंग्लिश भी मालूम है कि कैसे बनाई, इस पर सर्च करो। और आज और भी कई चीज़ें हैं, विदेशी बहुत वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। अभी चाइना की कितनी वस्तुएं बंद की लोगों ने, जो हम पर ही हमको ही क्या बनाना चाह रहे हैं, अपने गाल का ग्रास बनाना चाहते हैं कई लोग। कितनी बाधाएं हमारे लिए हो रही हैं कई लोगों से, और हम उनकी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। और वो सब चीज़ें कितनी अशुद्ध हैं, कितनी मांसाहारी हैं, कितनी हिंसक हैं। हमें अपने देश पर ही गौरव करना चाहिए